मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते। क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन, एक ऐसा बोझ जो तुम हर पल अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए, ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट देख पाते हो। सब कुछ धुंधला और अनिश्चित सा लगता है, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, इतना घना कोहरा छाया हुआ है। तो आखिर इस निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह प्रश्न तुम्हें हर पल सताता है। तुम चाहते हो, तुम मन ही मन यह प्रार्थना करते हो कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए जिससे तुम्हारे मन ही मन एक गहरी शांति मिले, एक अटूट विश्वास जगे कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम चाहते हो, तुम तरसते हो इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे बोझिल कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर यह कह दे, यह आश्वासन दे दे कि तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन मतलबी रिश्तों के भरोसे, उन लोगों के भरोसे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, उनके भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है मतलब निकल जाने पर पहचान बदलना। क्योंकि तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ काली ने, इस ब्रह्मांड की संचालिका ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है मजबूती से, सदा के लिए। वह किस रूप में, किस माध्यम से, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। उसके रहस्य समय आने पर ही खुलेंगे। लेकिन यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, तुम्हें जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कठिन चुनौतियों से, इस निराशा के सागर से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी, तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तो जब माँ स्वयं तुम्हारे साथ है, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन अधूरेपन को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते रहे हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? कैसा होगा तुम्हारा आने वाला कल? इस संदेश में, मेरे इस दिव्य कथन में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है।
जो तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी आत्मा को बल देगा। क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को, अपने सपनों को अपने ही मन में दबाकर बैठे हो। उन्हें किसी के सामने व्यक्त करने से भी डरते हो। डर लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें सताता है कि अगर मैं कोई बड़ा सपना देखूं, कोई ऊंची उड़ान भरने की सोचूं और वह टूट गया, वह अधूरा रह गया, तो मेरे दिल को, मेरे कोमल हृदय को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो, क्या परिवर्तन अपेक्षित करते हो, वह हमें स्पष्ट रूप से, बिना किसी भय या संकोच के बताओ। हम तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बच्चे, जीवन में, इस कर्मभूमि पर किसी भी कार्य को करने का अथवा न करने का, किसी मार्ग पर चलने का अथवा न चलने का, किसी वस्तु को स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह प्रायः अधिकतर स्थितियों में इंसान के, व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक सर्वविदित, सर्वमान्य सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात, एक गूढ़ रहस्य और भी है जो उतना ही या शायद उससे भी अधिक सत्य है। और वह यह है कि उस किए गए कर्म का, उस लिए गए फैसले का, उस अपनाए गए मार्ग का फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह इंसान के, व्यक्ति के हाथ में कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। यह तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है, जिसकी बागडोर, जिसका नियंत्रण स्वयं साक्षात ईश्वरीय शक्ति के, उस परब्रह्म के अदृश्य हाथों में होती है। वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए, कौन सी उपलब्धि तुम्हें मिले, कौन सा अनुभव तुम्हें दिया जाए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु तुमसे दूर रखी जाए, कौन सी इच्छा तुम्हारी अपूर्ण रहे, यह केवल और केवल ईश्वर करते हैं। वही परम सत्ता इसका निर्णय करती है। वह कौन से ऐसे अदृश्य, ऐसे गूढ़, ऐसे रहस्यमय कारण होते हैं, कौन से ऐसे कर्मों के लेखे जोखे होते हैं, कौन सी ऐसी प्रारब्ध की विवशताएं होती हैं जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी पूरी समझ और इच्छा से लिए गए फैसले को भी, तुम्हारे पूरे किए गए प्रयास को भी पूरा न होने का, उसे असफल कर देने का, उसे निरस्त कर देने का फैसला, वह परम दैवीय शक्ति, वह सर्वज्ञाता सत्ता कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ले लेती है और तुम अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी अल्पज्ञता से इस दिव्य विधान को समझ नहीं पाते। और तुम, मेरे बच्चे, उस ईश्वरीय फैसले से, उस अप्रत्याशित परिणाम से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरे, उदास और हताश, निराश और व्यथित हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जैसे तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे बच्चे, कई बार, अनेक अवसरों पर तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इतना अधिक, इतना गहरा दुखी हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है कि तुम यह तक सोचने लगते हो, ऐसे नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो कि मैं इस देवी या उस शक्ति की, जिनकी मैं इतने समय से आराधना करता आया हूँ, पूजा करूँ या उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उन पर विश्वास करना हमेशा के लिए छोड़ दूँ। क्योंकि तुम्हें उनका वह फैसला, वह अप्रत्याशित परिणाम उस समय, उस क्षण विशेष में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें वह अपने प्रतिकूल लगता है, अपने हितों के विरुद्ध लगता है। क्योंकि मेरे प्यारे, इसका कारण, इस असंतोष का, इस विद्रोह की भावना का केवल और केवल इतना सा होता है, इतना अल्प होता है कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में
कोई ऐसी विशेष इच्छा, कोई ऐसी प्रबल अभिलाषा, कोई ऐसा कि जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो उसे वह सर्वशक्तिमान देवीय शक्ति भी, वह परम सत्ता भी, जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती है, जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण को समझती है, उसे पूरा करना चाहती ही हो। बल्कि इसके विपरीत देवीय शक्ति का, उस परम चेतना का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह तुम्हारे द्वारा संचित किए गए, जाने अनजाने में किए गए शुभ कर्मों के सूक्ष्म और गूढ़ फल के अनुसार भी होता है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उसमें प्रतिबिंबित होता है और साथ ही साथ तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारे प्रारब्ध के उस अदृश्य विधान के अनुसार भी होता है, जो तुमने स्वयं अपने पूर्व कर्मों से निर्मित किया है और जिसे भोगना तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मनुष्य के, एक सीमित देहधारी जीव के वश की बात बिल्कुल नहीं होती। यह उसकी क्षमताओं से परे होता है कि वह अपने भाग्य को, अपनी नियति की उस जटिल और रहस्यमयी पटकथा को स्पष्ट रूप से देख पाए, उसे पढ़ पाए कि उसके भाग्य में, उसके आने वाले जीवन में क्या लिखा है, कौन से सुख दुख नियत है, कौन से अवसर और कौन सी बाधाएं उसका इंतजार कर रही हैं। और ना ही व्यक्ति के, उस अल्पज्ञानी मनुष्य के वश में यह होता है कि कौन सा विशेष फैसला, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में उस अदृश्य सत्ता द्वारा लिया जा रहा है और उसके पीछे का वास्तविक, गूढ़, पारमार्थिक कारण क्या है, वह उसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जान पाए, समझ पाए, बयान भी आसानी से निकल सकेगा। यह याद रखें कि संवाद का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना भी है। यदि आपको यह महसूस हो कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसे किसी विशेषज्ञ या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैसे शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही मानसिक समस्याओं के लिए भी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इसके अलावा परिवार का वातावरण भी उस सदस्य के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर सदस्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और सहानुभूति का माहौल उस सदस्य को सुरक्षित और समझे जाने का एहसास दिलाएगा। कभी कभी परिवार के सदस्य यह सोचते हैं कि समस्या केवल उस व्यक्ति की है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उस सदस्य की परेशानी पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए परिवार को मिलजुल कर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार का सबसे बड़ा गुण होता है एकता। जब पूरा परिवार एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करता है, तो वह समस्या बड़ी से बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान निकल ही आता है। मिलजुल कर काम करने से न केवल समस्या हल होती है, बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कभी कभी उस सदस्य को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना भी उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें, उसे उसकी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करें। ध्यान रखें, परिवार का हर सदस्य अनमोल होता है और उसकी खुशी, भलाई और सुरक्षा पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें मिलजुल कर और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह यकीन दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। यही परिवार का असली मतलब
है एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनना। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि परिवार की ताकत उसके सदस्यों की एकता और आपसी समझ में है। अगर हम मिलजुल कर प्यार और सहानुभूति से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। याद रखें, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनता है। अपने परिवार को मजबूत बनाएं, उसे खुशियों से भर दें और हर सदस्य की भलाई का ध्यान रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। परिवार एक ऐसा बंधन है जो खून के रिश्तों से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होता है। यह प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होता है। समय के साथ साथ समाज में परिवारों की संरचना में कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसका महत्व और मूल्य कभी कम नहीं हुआ। पहले के समय में संयुक्त परिवारों का प्रचलन अधिक था, जहां दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते थे। इससे न केवल एकता और सामूहिकता का भाव विकसित होता था, बल्कि बुजुर्गों के अनुभवों से भी जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते थे। संयुक्त परिवारों में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर हर काम को पूरा करते थे। यदि किसी सदस्य को कोई परेशानी होती तो पूरा परिवार उसका सहारा बनता था। बच्चों को भी संस्कार, अनुशासन और आपसी सहयोग का महत्व सिखाया जाता था। वे अपने बड़ों से आदर और सम्मान करना सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शहरीकरण और व्यावसायिक अवसरों के कारण लोगों को अपने गृह नगरों को छोड़कर महानगरों में बसना पड़ा। इससे संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली। अब अधिकांश परिवार केवल माता पिता और बच्चों तक ही सीमित रह गए हैं। यह बदलाव जरूरी था, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। एकल परिवारों में बच्चों को अपने दादा दादी या अन्य बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा माता पिता को भी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती है, जिससे उन पर मानसिक और भावनात्मक दबाव बढ़ जाता है। फिर भी एकल परिवारों में भी प्यार, समझदारी और एक दूसरे का ख्याल रखने का महत्व उतना ही है जितना संयुक्त परिवारों में था। आज के समय में जीवन की भागदौड़ और व्यस्तता के कारण परिवार